सभी को नमस्कार। मैं जेसन सिस्को हूं और हम बुधवार को लाइव हैं। यह प्रेयर नेशन का विशेष संस्करण है। इजराइल युद्ध में, मध्य पूर्व में अराजकता। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि यीशु अब भी सिंहासन पर विराजमान है। तो हम आपका स्वागत करते हैं, चाहे आप कहीं भी देख रहे हो, कहीं भी सुन रहे हो। आज हमें अपने दिन का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद। इस प्रेयर नेशन आर्मी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। शुरुआत में ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अब हम अपनी प्रेयर नेशन कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन से बस कुछ ही हफ्ते दूर हैं। हम आज लिंक पोस्ट कर रहे हैं। फिर से कॉन्फ्रेंस मुफ्त है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारी ईमेल सूची में शामिल हों। इसलिए हम एक लिंक पोस्ट करने जा रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं। यह लिंक पिछले हफ्ते हमारी टिप्पणियों में था, लेकिन आज एक अलग पोस्ट है इवेंट ब्राइट के लिए, उन लोगों के लिए जो बस रजिस्टर करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, हाँ मैं यहां रहूंगा, मुझे इसके बारे में और जानकारी भेजें, मुझे बताएं कि मैं बाद में नोट्स कैसे प्राप्त कर सकता हूं आदि। तो नोट्स उम्मीद है कि सम्मेलन से 3 दिन पहले उपलब्ध होंगे। और यदि आप साथ साथ पढ़ना चाहते हैं और आपके पास पूरा पाठ और उसमें मौजूद सारी चीजें हों, तो वे आपके लिए खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। साथ ही अतिरिक्त संसाधन भी होंगे जिन्हें हम सम्मेलन में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जाहिर है किसी के लिए भी यह अनिवार्य नहीं है। आप इसे देख सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं, भाग ले सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, यह सब कुछ कर सकते हैं बिना हमारे नोट्स का उपयोग किए। हम चाहते हैं कि हर कोई इसमें शामिल हो। हम चाहते हैं कि आप अपनी सूचनाएं सेट करें ताकि जब हम लाइव हों तो आपको सूचना मिल जाए। यह 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई को होने वाला है। और फिर यह सेंट्रल डेलाइट टाइम या सीडीटी में होगा। मेरा ख्याल है उसी समय पर यह होगा। तो अगर आप शिकागो में रहते हैं तो ये, या ह्यूस्टन में, वही टाइम जोन है जिसमें हम प्रसारण करेंगे। ये सभी हमारे यूट्यूब चैनल, जेसन सिस्को यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए जाएंगे और वहीं इनका आर्काइव भी रहेगा। तो अगर आप कुछ मिस कर देते हैं तो वह आपके लिए वहां उपलब्ध रहेगा और हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। जहां तक फेसबुक की बात है, हमारे पास लगभग 13,000 फॉलोअर्स हैं। हमें फॉलो करने के लिए धन्यवाद। पिछले 4 से 5 सालों में यहां जितने भी लाइव पोस्ट किए गए हैं, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है अब 5 साल हो गए हैं, ये सभी अब हटाए जा रहे हैं क्योंकि फेसबुक की एक नई नीति आ गई है। तो उन सभी को रिकॉर्ड किया जा रहा है, स्टोरेज में डाला जा रहा है और फिर अपलोड किया जाएगा। उनमें से कई, अगर सभी नहीं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि अब लाइव वीडियो पर 30 दिन की सीमा है। तो आज जैसी यह ब्रॉडकास्ट 30 दिनों तक रहती है और फिर उसे हटा दिया जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर कह रहे हैं और प्रभु के प्रासंगिक वचन हैं, उन्हें हम रिकॉर्ड कर लें ताकि जो लोग 30 दिनों के बाद भी इन्हें देखना चाहें वे देख सकें। तो फिलहाल यूट्यूब ही हमारी मुख्य जगह है जहां हम जा रहे हैं। हम अपने सभी मेहमानों के लिए आभारी हैं जो हमारी प्रेयर नेशन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम एम्बेसडर आर्ट विल्सन से सुनेंगे, हम मार्क हाउटायरबा से भी जुड़ेंगे और वो हमें कुछ अपडेट्स देंगे। वो कंपैशन सर्विसेज इंटरनेशनल के साथ काम कर रहे हैं। वो हमें दुनिया भर में हो रही घटनाओं के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, एम्बेसडर आर्ट विल्सन संयुक्त राष्ट्र के साथ एक स्वतंत्र राजदूत हैं, संयुक्त राष्ट्र के मल्टीकल्चरल स्टडीज ऑन फेथ के तहत। हमें खुशी होगी कि वे हमारे मेहमान बनेंगे। हम सम्मेलन की शुरुआत पैगंबर बॉबी वेड के साथ करेंगे। उनके पास प्रभु की ओर से पश्चाताप के बारे में एक स्पष्ट संदेश है। हम बात करेंगे कि पश्चाताप किस किस तरह से काम करता है, पहली बार विश्वास लाने वाले से लेकर उन लोगों तक जो पूरी जिंदगी चर्च में रहे हैं और उन लोगों तक जो राष्ट्रों के लिए दरवाजे खोलना चाहते हैं। यह सब क्षमा पर टिका है। यही अनंतता की कुंजी है और हम बिना पश्चाताप के क्षमा नहीं पा सकते। अगर मेरे लोग चाहेंगे तो मैं भी करूंगा। तो हम उस सामंजस्य के महत्व के बारे में बात करेंगे और यह सामंजस्य हमारे लिए आत्मिक संसार को कैसे खोलता है और हमें वे प्रार्थनाएं करने के लिए प्रेरित करता है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें ताकि हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकें। और यह एक विषय है जो हमारे बीच लंबे समय से है, लेकिन अब हम इसे एक साथ करेंगे। हम इसे सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से करेंगे। यह एक शानदार शुरुआत होने वाली है। हम परमेश्वर की महिमा को पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। हम चमत्कारों, संकेतों और अद्भुत कार्यों के बारे में बात करेंगे। हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने, नई भूमि लेने और उठती हुई सेना के बारे में चर्चा करेंगे। और जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर अपने आत्मिक लोगों के साथ आत्मिक रूप से क्या कर रहे हैं, तो हम अपने दृष्टिकोण को इस्राएल की ओर मोड़ने से खुद को रोक नहीं सकते। और यही हमारे आज के प्रसारण का विषय है। परमेश्वर मध्य पूर्व में क्या कर रहे हैं,
यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है, और हमारी आंखों पर कितने चश्मे हैं जो हमारी वास्तविकता को देखने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं कि वहां क्या है और क्या नहीं है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। क्या हम विश्व युद्ध 3 के कगार पर हैं? क्या यह विश्व युद्ध 3 है या यह कुछ पूरी तरह अलग है? क्या हमने इसे चूक दिया? क्या भविष्यवाणी करने वाले प्रचारक हमारे कानों में बहुत जोर से गूंज रहे हैं? क्या यह वैश्विक प्रलय है? क्या हम, आप जानते हैं, 4 घुड़सवारों की हिनहिनाहट सुन रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से? और क्या हम उन्हें इन अंत समय की घटनाओं में इतना जोड़कर देख रहे हैं कि हम यह नहीं देख पा रहे कि शायद परमेश्वर इस कलीसिया के युग में अब भी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आज हम इन वाकई गहरे सवालों को धर्मशास्त्रीय भविष्यवाणी से जुड़े और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और यह भी कि आत्मा क्या कह रही है, इस नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हर चीज की व्याख्या जरूरी है। हर लोगोस या लिखित वचन वह भी एक ऐसे नजरिए से आता है जैसा कि परमेश्वर हमारी समझ को खोलते हैं। और यही वह बात है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उसकी पहचान में बुद्धि और प्रकाशना की आत्मा मिले, हमारी समझ की आंखें प्रकाशित हों। इफिसियों 1:17-18-19 जाकर इन पदों को पढ़ें। आप देख सकते हैं कि पौलुस एक कलीसिया से, उन लोगों से जो पहले ही परिवर्तित हो चुके थे, कह रहा है कि केवल यह जानना ही पर्याप्त नहीं है कि यीशु मसीह प्रभु और उद्धारकर्ता हैं। सिर्फ यह जानना ही काफी नहीं है कि आपने सुसमाचार का पालन किया है। हमें प्रकाशित ज्ञान में चलना और जीना चाहिए। तो आइए आज का हमारा प्रसारण मसीह की देह के लिए कुछ सरल प्रार्थनाओं के साथ शुरू करें जो संरेखण और लय के लिए हैं। आइए हम ऐसी प्रार्थनाएं करें जिनमें हम परमेश्वर से मांगें कि वह हमें वैसे देखने में मदद करे जैसा वह चाहता है, ताकि हम उसकी इच्छा पूरी कर सकें। और निश्चित रूप से हमारे पास वह महान आदर्श है जो स्वयं यीशु ने हमें दिया, वह सभी आदर्शों का आदर्श जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, जो वास्तव में प्रार्थना पर प्रभु का विद्यालय है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो आइए हम उन्हें अपने पिता के रूप में संबोधित करके शुरू करें। हम आज आपके पास आते हैं पवित्र पिता, हम आज आपके पास आते हैं राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। हम आपके पास आते हैं जो अपने ही लहू से हमें उत्पन्न करने वाले हैं। आप जो अदृश्य और अमर, शाश्वत, असीमित हैं। आप जो उस ज्योति में निवास करते हैं जहां कोई मनुष्य पहुंच नहीं सकता। धन्यवाद कि आपने स्वयं को पृथ्वी पर प्रकट किया, कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया, और हमने उसकी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा होती है, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। और उसकी पूर्णता में से हमने सबने पाया और अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। धन्यवाद कि आप जुड़ने योग्य बने, आप स्पर्श करने योग्य बने, आप सुलभ बने। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मनुष्य के रूप में देहधारी होकर आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उस देह, उस मनुष्य को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, और हम आभारी हैं, अत्यंत आभारी हैं कि एक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ है, वह मनुष्य मसीह यीशु। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य, एक ही समय में परमेश्वरत्व का रहस्य, क्योंकि परमेश्वर मसीह में होकर संसार को अपने आप से मेल मिला रहा था। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, स्वर्गदूतों ने उसे देखा, संसार में उस पर विश्वास किया गया, और वह महिमा में ऊपर उठा लिया गया। धन्यवाद, धन्यवाद। अब आपके पुत्र के कारण हम आपको पिता कह सकते हैं। उस लहू के कारण जो बहाया गया, उस जीवन के कारण जो दिया गया, उस क्रूस के कारण, आपकी मृत्यु, गाढ़े जाने और पुनरुत्थान के कारण अब हम परमेश्वर की सांस ले रहे हैं। हम अब अपनी आत्मा में फिर से वही सांस ले रहे हैं जैसे हमने अपने शरीर में ली थी, क्योंकि अब हमने उस प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता, कि हमने दत्तक ग्रहण की आत्मा पाई है, न कि फिर से भय के लिए दासत्व की आत्मा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु कि हम सचमुच मुक्त हो गए हैं, और जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है वह वास्तव में स्वतंत्र है। और जब हमारे पास पुत्र है तो हम जानते हैं कि हमारे पास पिता भी है, जैसा कि प्रथम यूहन्ना में लिखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप आए हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं। हम उस स्वर्गीय स्वभाव, उस दिव्य गरिमा, उस दिव्य रचना, उस मसीह के दिव्य स्वभाव के साथ पूर्ण सामंजस्य में आना चाहते हैं। हम उस तक पहुंचना चाहते हैं,
उस एकमात्र उस पिता के इकलौते पुत्र तक जिससे हम नया जन्म पाते हैं। और हम आज इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आभारी हुए बिना रह ही नहीं सकते। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके सहकर्मी और आपके सह उत्तराधिकारी बने। हम मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें सामर्थ्य दें, हमें ज्ञान दें। हे परमेश्वर, हमें वह समझ प्रदान करें जैसे पहले मनुष्य आदम पाप से पहले पूरी पृथ्वी पर अधिकार कर सकता था, जैसे एक व्यक्ति उस बगीचे में प्रभुत्व रखता था और बाद में पृथ्वी की सभी चीजों पर भी। वह यह सब इसलिए कर सका क्योंकि वह उस शुद्ध मन, उस क्षमता के साथ कार्य करता था जिसे हम अब मसीह का मन समझते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। किसने किसने परमेश्वर के मन को जाना है कि वह उसे शिक्षा दे सके, लेकिन हमारे पास मसीह का मन है, यही प्रेरित कहते हैं। इसलिए प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उसके स्वरूप में नया करें जिसने हमें रचा है। हमें उस पूर्ण परिपक्वता में चलने में सहायता करें। हमें आपके और आपके राज्य के साथ पूरी तरह से संरेखित होने में सहायता करें। हम वाचा संबंध के लिए प्रार्थना करते हैं। हम स्पष्टता और समझ के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। इस समय प्रभु, हम वही प्रार्थनाएं करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि की जाए। हम समझना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। हमारी आंखों को प्रकाशित कर, हमारे हृदय की समझ को खोल। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की 7 आत्माएं इन अंतिम दिनों में 7 स्वर्गदूतों और 7 कलीसियाओं के साथ हों। हे परमेश्वर, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उस पूर्ण आदर्श के लिए प्रार्थना करते हैं, उस समय के लिए जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, अंतिम दिनों की समाप्ति के लिए। प्रकाशित वाक्य में जो इतनी सारी 7 बार उल्लेखित हैं, वे परमेश्वर की महानता और पूर्णता के बारे में बताती हैं। इसलिए प्रभु, हम आज तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम उस अंत समय की दृष्टि में शामिल हैं, कि हम इन अंतिम दिनों में तेरे चुने हुए लोग हैं। और इसलिए पिता, अभी आदानी तोहाओ या इका अप अलीमा सनाना ए तशु मेका इके या ओए आलाकाओ इके माइका ई उशले मिफेतहल ए ई मुटु ए ईवी इकाका इस्माइल्ला हा तलाहा मा सहाली की तन में का इकी का ओपियूं अजी होती में के कहा आइए ओ इया कुला कौकु। ईश्वर पवित्र स्वर्गदूत एकत्र हो रहे हैं, संतों की प्रार्थनाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरा आत्मिक संसार चर्च के माध्यम से परमेश्वर की विविध बुद्धि की प्रतीक्षा कर रहा है। और इसलिए हम अभी यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मा, प्राण और शरीर आपके लिए पवित्र किए जाए, कि हम परमेश्वर चेतना से भर जाएं और वह परमेश्वर चेतना हमारी आत्म चेतना से बात करे और वह आत्म चेतना फिर संसार चेतना पर अधिकार रखे और हम अपनी इच्छा से, हे परमेश्वर, अनंत वर्तमान में, अनंत यहां में, एक परमेश्वर के केंद्र में, प्रेम की एकमात्र भावना में आपके साथ पूर्ण सामंजस्य में आ जाए, कि हम आपकी पूर्ण इच्छा के साथ उस पूर्ण सामंजस्य में रहें। यीशु के नाम में आज्ञाकारी रहने के हमारे संकल्प को मजबूत करें। हम अभी आपको धन्यवाद देते हैं हे पिता। हम आपके उद्देश्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं हे पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज हमें अपना कार्य करने में सहायता करें, कि हम अभी यीशु के नाम में आत्मा में सामर्थ्य पूर्वक विजयी हों। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ उठाएं, अपनी आवाज उठाएं और कहें धन्यवाद यीशु। और जब आप यह कर लें तो हमारे लिए वहां एक बड़ा अंगूठा ऊपर या एक बड़ा दिल लगा दें। यह एल्गोरिदम को सक्रिय करने में मदद करता है और साथ ही यह भी जानने में मदद करता है कि हम सब एक साथ क्या महसूस कर रहे हैं। आइए हम सब प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु आपकी भलाई के लिए। धन्यवाद प्रभु आज आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु जिस तरह से आपकी आत्मा अद्भुत रूप से कार्य कर रही है। आमीन। आज परमेश्वर कितना भला है। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर की महान शक्ति को महसूस कर रहे हैं? यह और भी प्रबल होती जा रही है। आत्मा की लहरें और भी प्रबल हो रही हैं और आज हम वैश्विक कलीसिया के रूप में उस आत्मिक युद्ध के आयाम में खड़े हैं। इसलिए आइए हम परमेश्वर का पूरा हथियार पहन लें। हम इसे व्यक्तिगत रूप से करते हैं, लेकिन यह केवल हमारे व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित नहीं रहता। जब हम इसे सामूहिक रूप से करते हैं तो यह न केवल स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर रहता है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है। परमेश्वर के लोगों का वह संबंध और इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित विश्वास समुदाय का जुड़ाव।
तो आइए हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें। हम यीशु के नाम में अपनी कमर को सत्य से कसते हैं। हम धार्मिकता का कवच पहनते हैं। हम अपने पांवों में शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनते हैं। हम विश्वास की ढाल उठाते हैं। हम उद्धार का टोप पहनते हैं। हम आत्मा की तलवार लेते हैं जो कि रहमा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूं कि हाल ही में क्या चल रहा है, और मैं अपना आईपैड थोड़ा नीचे कर रहा हूं ताकि वह ज्यादा बीच में ना रहे। मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से अपडेट्स मिल रहे हैं। वहां कुछ शानदार संसाधन हैं, कुछ समूह हैं जो लगातार अपडेट दे रहे हैं। मैं आपको यहां एक उदाहरण दे सकता हूं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं जो बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं, बहुत कुछ समझा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लिए इस तरह के संसाधन होना वाकई बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हमें एक्स से या अंदरूनी विभिन्न स्रोतों से चीजें नहीं मिल रही हैं, तो हमारे लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम सीधे भगवान से रहस्योद्घाटन ज्ञान प्राप्त करें। तो एक रियल टाइम रिपोर्ट आ रही होगी और कई तरह की कहानियां सामने आएंगी। अब मीडिया में यह लड़ाई इतनी तीव्र क्यों है? इसका कारण यह है कि ये ताश के पत्तों के महल हैं या ताश के पत्तों के महल बनने की संभावना रखते हैं। इसका क्या मतलब है? आप एक को छूते हैं और सब कुछ गिर जाता है। मैं इसे इसे तरल कोर और ठोस सतह कहता हूं। इसका क्या मतलब है? मैंने अक्सर इसे मसीहियों के लिए भी समझाया है, खासकर दूसरी, तीसरी, चौथी आदि पीढ़ी के मसीही, वे लोग जो चर्च के आसपास पले बड़े हैं, कि केवल यह मान लेना कि किसी ने आपको क्या बताया यह काफी नहीं है। आपको रहस्योद्घाटन ज्ञान होना चाहिए। आपके भीतर सच्चाई होनी चाहिए। उन कारणों में से एक जिसकी वजह से दाऊद गिर गया, वह यह है कि उसने कहा प्रभु, और वह हमें भजन संहिता 51 में यह रहस्य बताता है, प्रभु आप अपने लोगों के भीतर सच्चाई चाहते हैं। अब वह कह रहा है, यह केवल कोई बाहरी नियम नहीं है जिसे मैं जानता हूं या जिसे मैं सही काम करने की कोशिश करता हूं क्योंकि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं एक राजा हूं, क्योंकि मैं एक यहूदी या इब्रानी के रूप में पला बड़ा हूं। केवल इसलिए नहीं कि मैं नियम जानता हूं या क्योंकि यहां भविष्यवक्ता हैं जो मुझे जवाबदेह रखते हैं। लेकिन दाऊद में असली बदलाव तब आया जब बतशेबा के साथ उसका न्याय हुआ और उसके बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात आपने कहा कि केवल नियम को जानना और अपनी पूरी कोशिश करना, इसमें भाग लेना यह पर्याप्त नहीं है। एक और स्तर है। यही वजह थी कि उसे शुरू में चुना गया था। वह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था। वह समझता था कि अंदरूनी चीजों का महत्व क्या है। अगर हमारे पास केवल बाहरी नियम है तो हम हमेशा कानूनीवादी बने रहते हैं। हम हमेशा नियम के आसपास रास्ता खोजने की कोशिश करते रहते हैं। अरे मैंने यह नहीं किया, मैंने तो बस वह किया था। नियम की आत्मा या नियम के दिल की बजाय जो कहता है, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं परमेश्वर, अगर यही आपकी इच्छा है, अगर यही आप चाहते हैं, तो मैं खुद से वहां नहीं पहुंच सकता। मेरा एक हिस्सा ऐसा है जो यह नहीं करना चाहता। यह शरीर, यह पापी स्वभाव, परमेश्वर आपको इसे बदलना होगा। मेरे अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करें और मेरी मदद करें झूठ का सामना करने में। हृदय सबसे अधिक कपटी और अत्यंत दुष्ट है। कौन इसे जान सकता है? यह धोखेबाज है, यह अत्यंत दुष्ट है, यह बीमार है। हमने पिछले हफ्ते इस बारे में बात की थी, लेकिन हृदय के लिए एक चंगाई है। हम इसे भूल जाते हैं। आगे बढ़ें। मुझे चंगा कर और मैं चंगा हो जाऊंगा। भीतर ही भीतर काम करो। मुझे आंतरिक रूप से चंगा करो और फिर जो बाहरी घाव हैं वे भी चंगे हो जाएंगे। मुझे आंतरिक रूप से बचा लो और जो बाहरी चीजें मेरी जान और मेरी आत्मा को खतरे में डाल रही हैं, उनसे भी मैं बच जाऊंगा। तो इसमें एक कार्य है। ईश्वर तुम्हें एक नया हृदय दे सकता है। दाऊद ने हमें भजन संहिता 51 में बताया, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, मेरे भीतर एक सही आत्मा को नवीनीकृत कर। तो होता यह है कि जब आपके पास ये विशाल, ये बड़े बड़े अभियान होते हैं, अब हम देख रहे हैं कि यह व्यक्तिगत स्तर पर है, और मैं यह एक मसीही के रूप में कहता हूं, आप केवल वही नहीं मान सकते जो आपकी कलीसिया मानती है। आप कॉलेज जाते हैं और वहां सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि अब आपके पास वह समर्थन प्रणाली नहीं रहती। आप वहां अपने दम पर होते हैं, और फिर वही चीज जो आप सच में मानते हैं वही तय करती है कि आप अपने विश्वास को कैसे जीते हैं या नहीं जीते हैं।
और फिर आपको उस आत्म मंथन पर वापस आना पड़ता है। वो सारी बातें जो चुनौती दी गई थी, उनमें से कितना सच है, उनमें से कितना वास्तव में सही है। और अगर आपके भीतर सच्चाई नहीं है, तो आप किसी झूठ को भी सच मान सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज को सच मान सकते हैं जो असल में एक झूठ है। लेकिन क्योंकि जो आपको सच के रूप में सिखाया गया था वह परंपरा थी, व्यक्तिगत अनुभूति नहीं, इसलिए वह आपको टिकाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो पौलुस इस बारे में बात करता है कि वह कुछ लोगों को बचाने के लिए सबका सब कुछ बन जाता है, और वह यह कह रहा है कि उसका मूल मजबूत है, इसलिए उसकी बाहरी परत लचीली हो सकती है। मैं अलग अलग माहौल में जा सकता हूं और मैं ठीक हूं क्योंकि मेरा मूल मजबूत है। मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ। मुझे वो बात बहुत पसंद है जो ब्रदर स्टोन किंग कहा करते थे। उन्होंने कहा, कोई बैप्टिस्ट मुझे परिवर्तित नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम मुझे परिवर्तित नहीं कर सकता, कोई यहोवा का साक्षी मुझे परिवर्तित नहीं कर सकता। और वह इस लंबी सूची को गिनाते हैं और कहते हैं, ये क्यों? क्योंकि मैं पहले ही परिवर्तित हो चुका हूं, अब और कुछ बदलने के लिए बचा ही नहीं है। जब उन्होंने यह कहा तो जैसे एक झटका सा लगा। कोई भी क्षेत्र जो अभी तक हल नहीं हुआ है, आपके भीतर कोई भी हिस्सा जो आत्मा में अभी तक सुलझा नहीं है, आपके बारे में कोई भी बात जिसे आप अभी तक नहीं जानते, कोई भी चीज जो अभी भी इस धुंधले क्षेत्र में है, कोई भी चीज जिस पर आप अभी भी डगमगा रहे हैं, आप कितनी देर तक दो विचारों के बीच झूलते रहेंगे? सच एक राय है जब तक कि वह राय न रह जाए। यह सापेक्ष है जब तक कि ऐसा न हो, जब तक आप यह न समझ लें कि क्या पूर्ण सत्य है। तो यह वह सफलता है, यही है वे दृष्टिकोण, वही नजरिए। अब जब हम बौद्धिक रूप से ईमानदार होते हैं, जब हम आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होते हैं, तो गलत होना भी ठीक है, यह कहना भी ठीक है। मैं हमेशा सोचता था कि यह ऐसे है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि यह ऐसे है। जब हम आत्मा में होते हैं तो परमेश्वर की आत्मा ही हमें सारी सच्चाई में ले जाती और मार्गदर्शन करती है। तो मैं इस सब से गुजर रहा हूं, रूढ़िवादी ईसाई सोच से, ठीक है। हम थोड़ी ही देर में बाहरी चीजों, उदारवादी और गैर ईसाई दृष्टिकोण की ओर भी आएंगे। मैं कुछ चीजों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। आप में से कुछ लोग जैसे मैं 70 और 80 के दशक में बड़े हुए हैं। मैं 55 के करीब पहुंच रहा हूं। वाह, ये मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। मैं बहुत सक्रिय रहने की कोशिश करता हूं और मेरे घर में अभी भी एक छोटा बेटा है जो 13 साल का है। लेकिन मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मुझे इसे स्वीकार करना होगा। अब मेरे बालों में कुछ सफेदी भी आ गई है। तो जब हम 70 और 80 के दशक की बात करते हैं तो वह समय बहुत दूर सा लगता है, क्योंकि आज हम सब कुछ वास्तविक समय में ही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे, और आप में से कुछ लोग इसे समझ सकते हैं, कुछ शायद नहीं, आप में से कुछ यानी मिलेनियल्स ने शायद यह अनुभव इतना नहीं किया होगा। लेकिन जब हम जनरेशन एक्स के रूप में बड़े हो रहे थे तो हमें हमेशा रैप्चर उठा लिए जाने के बारे में सुनने को मिलता था। हर समय भविष्यवाणी करने वाले प्रचारक आते रहते थे। यह सुसमाचार प्रचार का बहुत प्रभावी तरीका नहीं था। तो फिर उनके पास लोकप्रियता क्यों थी? यह था, यीशु जल्दी ही आने वाले हैं। देखिए इज़राइल में क्या हो रहा है। यीशु जल्दी ही आने वाले हैं। दुनिया नैतिक रूप से बिखर रही है। यीशु जल्दी ही आने वाले हैं। मसीह विरोधी, ओह वह मंच पर आ चुका है। आप जानते हैं यीशु जल्दी ही आने वाले हैं। सब लोग, अरे चारों ओर देखो, शीत युद्ध को देखो। तो हमेशा डर का एक स्थायी एहसास बना रहता था, और वह डर एक तरह का, और ईमानदारी से कहें तो वे इसे वेदी तक आने के लिए प्रेरणा कहते थे, लेकिन वास्तव में कई मामलों में यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक चाल थी। यह दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा था उस पर बहुत अधिक नकारात्मकता और ध्यान केंद्रित करके लोगों को प्रेरित करने की कोशिश थी कि वे वेदी पर आएं और खुद को परमेश्वर के साथ सही करें। समस्या यह है कि जब वे सारी बातें जिनके बारे में वे कहते हैं कि वे बहुत करीब हैं वास्तव में नहीं होती, तो फिर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मैंने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा है। आप जानते हैं 1933, ओह भगवान, यरूशलेम समझौता या ओस्लो समझौता, और मेरा मतलब है ओह भगवान, हम सहस्राब्दी से केवल 7 साल दूर हैं। यही है, हम जाने ही वाले हैं। ओह नहीं, यह यरूशलेम संधि है। यह है, वे संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करते समय, मेरा मतलब है 1993 में जब मैं इज़राइल में था, मेरे साथ यात्रा पर एक व्यक्ति था। उसने सचमुच कहा, हम क्लेश काल से बस कुछ ही दिन दूर हैं। वह सचमुच वह जा रहा है। उसने अपना वीडियो कैमरा निकाल लिया है और वह कह रहा है, ओह मैं इज़राइल से आपको लाइव दिखा रहा हूं, आप जानते हैं मैं, और वह वीडियो बना रहा है। तब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था।
और हम 45 दिन दूर हैं और मैं उसे देख रहा हूं जैसे तुम पागल हो गए हो। यह असंभव है कि हम क्लेश से सिर्फ 45 दिन दूर हैं। हमने अभी तक कोई महान जागृति नहीं देखी है। वह लोगों को, आप जानते हैं, प्रार्थना करने या जो भी हो के लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहा था और वह सच में मानता था कि हम 45 दिन दूर हैं। खैर, मैं उसी भविष्यवाणी वाले आदमी को देखता हूं। मैं उसे अब भी ऑनलाइन देखता हूं और आप जानते हैं, 1 साल पहले वह कह रहा था, ओह भगवान, नया वह सा सौर ग्रहण। आप जानते हैं, हम बस कुछ ही दिन दूर हैं जब यीशु वापस आ सकते हैं। और मैं सोचता हूं, भाई तुमने ये 1933 में भी कहा था। मतलब तब तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? तो मैंने इस पर एक प्रसारण किया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? तो मैंने बौद्धिक और भविष्यवाणी के स्तर पर ईमानदार रहने की कोशिश की। मैंने यह भी स्वीकार किया है कि मैंने कुछ बातें कहीं और आत्मा में कुछ महसूस किया और मुझे लगा कि मेरा समय गलत था और मैंने इसे स्वीकार किया। मुझे अब भी लगता है कि जो मैंने देखा वह सही था, लेकिन समय गलत था। अगर हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि हम इंसान हैं, तो हमें आत्मा के क्षेत्र में जाने या भविष्यवाणी के क्षेत्र में कदम रखने का कोई हक नहीं है। बाइबल में यह कहा गया है, भविष्यवक्ता एक एक करके भविष्यवाणी करें और बाकी लोग उसका न्याय करें। इसका कारण यह है कि विश्वासियों का एक समूह होना चाहिए जो एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हो। लेकिन जब हम सही होते हैं और जब पवित्र आत्मा ने हमें कुछ दिखाया और हमने उसे सही पहचाना, तो हम उसका भी जश्न मनाते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। हमें इस रास्ते पर चलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे भीतर सत्य है तो मुझे बस उस आवाज को सुनने में और बेहतर होना होगा। कभी कभी मैं नहीं चाहता कि कुछ बातें सच हों, इसलिए मुझे यह फर्क समझना होता है कि मेरी आत्मा क्या सच मानना चाहती है और पवित्र आत्मा क्या सच बता रही है, और उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। और यही बात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अंत में कहती है, अगर तुम उसमें जोड़ोगे तो विपत्तियां भी तुम पर जोड़ दी जाएंगी। अगर तुम उसमें से कुछ घटाओगे तो तुम्हारा नाम भी हटा दिया जाएगा। वह कह रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते समय उसमें कुछ जोड़ना या घटाना बहुत आसान है, इसलिए हमें ईमानदार रहना चाहिए। कभी कभी अगर हम ईमानदार नहीं होते तो हम अपने अनुयायियों को खो बैठते हैं, और इसी वजह से वह सारी भविष्यवाणी की प्रचार प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। और वास्तव में सच कहें तो हम एक अलग दौर में चले गए, जहां सहस्राब्दी के आगमन के साथ साथ निंदकता का एक नया दौर शुरू हो गया। 2001 9/11 के समय बहुत से लोगों की सोच पर अलग अलग नजरिए थे, खासकर अमेरिकी धर्मशास्त्र में अंत समय की व्याख्या को लेकर। मूल रूप से वहां दो विचारधाराएं थीं, पोस्ट ट्रिब और प्री ट्रिब, और उस समय प्री ट्रिब वाले अधिक प्रभावशाली हो रहे थे। और उनका विचार था, हम क्लेशकाल नहीं देखेंगे, यीशु वापस आ रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने इसका अर्थ यह निकाला कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, हम सारी बुरी चीजों से बच निकलेंगे, यीशु किसी भी बुरी घटना से पहले वापस आ जाएंगे। और हम उस शास्त्र को भूल जाते हैं जो यूहन्ना में कहता है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने संसार पर जय पाई है। इनमें से कुछ ग्रीक शब्दों की समझ की कमी के कारण है। कुछ बातें, आप जानते हैं, स्वीकृत मान्यताएं हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो उन्हें चुनौती देना जरूरी है। हमें ईमानदार होना चाहिए। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि क्या हम अभी भी उसी नजरिए से देख रहे हैं? क्या हम अब भी मसीह विरोधी आ रहा है, मसीह विरोधी आ रहा है जैसी बातों के अवशेष अपने साथ लिए घूम रहे हैं? और अब हम फिर से नकारात्मकता में लौट आए हैं। संशयवाद इसलिए आया क्योंकि 9/11 हुआ। हे भगवान, यह हमारे साथ कैसे हो सकता है? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं। भगवान, अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होने देते हैं? और बहुत से लोगों ने भगवान में अपना विश्वास खो दिया क्योंकि वे किसी ऐसी चीज को देख रहे थे जो अवास्तविक लग रही थी। यह हमारे साथ नहीं हो सकता। अब यह दुनिया भर में होता है, लेकिन यह अमेरिकियों के साथ नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, यह सोच गलत है। लोगों के पास स्वतंत्र इच्छा है, और बाइबल हमें बताती है कि क्योंकि अधर्म बढ़ेगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मैथ्यू 24 हमें दुनिया की परिस्थितियों के बारे में बताता है। लेकिन क्या इसमें कोई भविष्यवाणी संबंधी अंतर्दृष्टि है? क्या ऐसी कोई बात है जिससे हम अंतिम दिनों को केवल नैतिक पतन, दुनिया में बुराई, या मसीह विरोधी और उसके तंत्र के उभरने से आगे भी जोड़ सकें? या हिंसा और युद्ध की अफवाहें? क्या कुछ और है? क्या है? क्या यहां कोई अलग नजरिया है?
क्या जो कुछ अभी हो रहा है वह वास्तव में धर्मी पुरुषों और महिलाओं की प्रभावशाली उत्साही प्रार्थना का परिणाम हो सकता है? क्या यह मध्यस्थ प्रार्थना की शक्ति हो सकती है उन लोगों की जो दुनिया भर में कह रहे हैं, हम बुराई को पीछे धकेलेंगे, अंधकार को पीछे धकेलेंगे, वैश्विक एजेंडा को पीछे धकेलेंगे, उस मसीह विरोधी व्यवस्था को पीछे धकेलेंगे? अब यह बस एक बयान देने की कोशिश है। मैं किसी को भड़काने या किसी चीज को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं बस वही कहने की कोशिश कर रहा हूं जो स्पष्ट है। ठीक है? कुरान ईसा को पैगंबर तो बताता है लेकिन ईश्वर नहीं। यीशु को एक नबी के रूप में प्रस्तुत करता है लेकिन मसीह के रूप में नहीं। और इसलिए वे इनकार करते हैं कि वह वास्तव में कौन था। तो इस अर्थ में यह मसीह विरोधी है। यहूदियों के दिलों पर अभी एक पर्दा है क्योंकि वे व्यवस्था को पढ़ते हैं, हम यह जानते हैं, इसलिए उन्होंने भी मसीह को अस्वीकार कर दिया है। तो यहूदी धर्म और इस्लाम की इन दो प्रमुख धाराओं से दोनों ने खुले तौर पर मसीह को अस्वीकार किया है और इससे आत्मिक जगत पर प्रभाव पड़ता है और अन्य आत्माओं के लिए उस खालीपन को भरने की क्षमता खुल जाती है। तो अब हमारे पास एक और कुछ ऐसा है जो गहरी प्रकटित सच्चाई में निहित है, यानी यहूदी धर्म। और बाइबल कहती है कि उसने उन्हें अविश्वास में रखा ताकि संसार का उद्धार हो सके, ताकि अन्य जातियों को भी उसमें जोड़ा जा सके। तो वह अन्य जातियों के पापों को अब तक अनदेखा करता रहा, लेकिन अब वह सभी अन्य जातियों को हर जगह पश्चाताप करने के लिए बुलाता है। और फिर पौलुस ने हमें भविष्यद्वक्ताओं से एक भविष्यवाणी दी कि समय आने पर इज़राइल का उद्धार होगा। तो हम मानते हैं कि यह एक अंधापन है, यह एक ठोकर है उस नींव के पत्थर पर जो मसीह है। और बाइबल भविष्यवाणी में कहती है कि वे उसी को देखेंगे जिसे उन्होंने छेदा था और फिर वे शोक और विलाप करेंगे। वे इसे तब समझेंगे जब यीशु दूसरी बार वापस आएंगे कि वे वास्तव में कौन थे। यही बाइबल हमें बताती है। तो हम इसे समझते हैं। यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के नाम में आया हूं और तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। कोई और अपने नाम में आएगा, उसे तुम स्वीकार करोगे। यह मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट के बारे में बात कर रहा है। यहूदी सोच के अनुसार मसीह विरोधी वह है जो मंदिर का अपमान करता है, जो अत्यंत दुष्ट, अनैतिक होता है, और कई लोगों के लिए वह सांसारिक या गैर यहूदी जेंटाइल भी हो सकता है। अब ईसाई दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग दुनिया को एकजुट करेंगे, जिन्हें वे एक मसीहाई व्यक्ति के रूप में पहचानेंगे, वही वह होगा जो दुनिया में शांति स्थापित करेगा। और उसके पास 2 और 3 साल और 6 महीने का एक समय होगा जब दुनिया में शांति प्रतीत होगी। ऐसा कौन कर सकता है सिवाय उसके जिसके पास किसी प्रकार की यहूदी वंशावली हो, और शायद संभवतः कुछ अन्य विश्व धर्मों या अन्य जातियों से भी संबंध। आप इसे बराक ओबामा के साथ देखते हैं जिनकी कई आनुवंशिकताएं हैं, और वे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ आनुवंशिकता साझा करते हैं। वाह, यह कैसे हो सकता है? मुसलमानों द्वारा पसंद किया गया, यहूदियों द्वारा पसंद किया गया, आप जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोगों द्वारा पसंद किया गया, समलैंगिकों द्वारा पसंद किया गया, सभी द्वारा पसंद किया गया। यह एक तरह की पूर्वाभास है। क्या ऐसा कोई हो सकता है जैसे बराक ओबामा? हमें नहीं पता। लेकिन यीशु ने कहा, वे मेरे नाम पर आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को धोखा देंगे। तो ईसाई दृष्टिकोण से देखें तो यह बहुत ही भ्रामक होने वाला है। यह यहां तक कि चुने हुए लोगों को भी यदि संभव हो धोखा दे देगा। इतना अधिक धोखा। तो यह थोड़ी अलग तस्वीर है, थोड़ी अलग तस्वीर। और फिर आपके पास दूसरी ओर है जो अभी हो रहा है। ठीक है, तो यहां एक स्थापित मानसिकता का समूह है। तो आयतुल्लाह खुमैनी जो 1969 में सत्ता में आए, उनके मन में यह था कि वे मुस्लिम महदी को लाएंगे जो उनके अनुसार एक मसीहा है, और एक इस्लामी वैश्विक साम्राज्य स्थापित करेंगे जिसमें सभी काफिरों का नाश कर दिया जाएगा और उनका खलीफा राज करेगा। उनका एक तानाशाही शासन होगा जिसमें हर कोई शरीयत का पालन करेगा। यह उनके दिमाग में था। तो फिर उसके रास्ते में कौन खड़ा है? यहूदी धर्म।
क्योंकि यहूदी इस्लाम से हजारों साल पहले से हैं। मूसा का कानून इस्लाम से पहले आया था। तो दोनों सही नहीं हो सकते। वे दोनों इब्राहिम की संतान हैं, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते। एक कहता है कि इसहाक की बलि दी गई थी, दूसरा कहता है कि इश्माइल की बलि दी गई थी। दोनों सही नहीं हो सकते। एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहा है, दूसरा, अगर मैं सही कह रहा हूं तो, महदी की प्रतीक्षा कर रहा है। दोनों ही एक सहस्राब्दी युग, एक शांति के युग और पूरी दुनिया में शांति की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते। और जब इस्राएल जीतने लगता है, जब इस्राएल को हराया नहीं जा सकता, जब वे लगातार नए नए पुरातात्विक अवशेष खोजते रहते हैं जो पुराने दाऊद नगर को सिद्ध करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अभी अभी छपी नई किताब व्हेन द स्टोन्स स्पीक में बताया गया है, उन्होंने सुरंगें, मिट्टी के बर्तन और ऐसी चीजें खोजी हैं जिनकी कार्बन डेटिंग लगभग 3800 साल पुरानी है, जो यह सिद्ध करती हैं कि राजा दाऊद असली थे, कि सुलेमान वहां थे। ये सारी बातें उस कथानक के बिल्कुल विपरीत हैं जिसमें कहा गया था कि कभी कोई टेंपल माउंट नहीं था, कभी कोई राज्य नहीं था, कोई राजा दाऊद नहीं थे। हम इस भूमि के मूल निवासी हैं, यह भूमि हमारी है, हम ही यहाँ के आदिवासी लोग हैं। वे लोग उपनिवेशवादी हैं, वे आकर और वे बसने वाले हैं जो आकर हमारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन फिर आपके पास ऐसे दस्तावेज हैं और आप कह रहे हैं कि वे बस अपने मूल घर लौट रहे हैं। वे उपनिवेशी नहीं हैं, वे घर लौट रहे हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा था। दोनों सही नहीं हो सकते। इसी वजह से यह संघर्ष इतना तीव्र है, इतना चरम है, क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह वैचारिक भी है और धार्मिक भी। और इसीलिए आपके पास यह चरमपंथी दृष्टिकोण है जो कहता है, ठीक है, तो हम इसके लिए मरते दम तक लड़ेंगे, हम अपनी की रक्षा करेंगे, क्योंकि यह आस्था है, यह आस्था बन गई है। अगर यह नहीं हो रहा है, अगर मैं कहूं यही होने वाला है, यही अल्लाह कहते हैं, या अगर मैं कहूं यही भगवान कहते हैं, एलोहीम कहते हैं, हाशेम कहते हैं, यीशु कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, और फिर कहीं ना कहीं कोई असंगति है, चाहे वह हमारे शास्त्रों को देखने के तरीके में हो या भविष्यवाणी के आधार पर वास्तविकता के घटित होने के तरीके में, तो कोई ना कोई गलत है। और जब आपके पास ताश के पत्तों का महल होता है, जब आपके पास एक ठोस सतह होती है लेकिन आपका मूल ठोस नहीं होता, वह वास्तव में तथ्य या वास्तविकता पर आधारित नहीं होता, तो जब उसे चुनौती दी जाती है, सब कुछ जलकर राख हो जाता है, सब कुछ गिर जाता है, या वह पूरा ताश के पत्तों का महल ढह जाता है। और इसलिए आपको उस कहानी को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको बार बार बातें दोहरानी पड़ती हैं। हमने फाइटर पायलट्स को रोक दिया है। आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसे सैकड़ों सालों तक याद रखा जाएगा। आप ताकत और शक्ति देखेंगे और उन्हें यह सब करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो कहानी है वह यह है, हे भगवान, हम अभी बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। तो अगला समाधान है, इंटरनेट बंद कर दो। तो अब ईरान भर में वाईफाई और इंटरनेट या जो भी है, सब बंद कर दिया गया है। आज सुबह तक हम देखते हैं कि ईरान के क्राउन प्रिंस सामने आकर एक भाषण देते हैं और कहते हैं कि ईरान पर अत्याचार हुआ है, खोमैनी कहीं गहरे सुरंग में भागकर छिपा हुआ है और अब एक और क्रांति का समय आ गया है। 1969 में इस्लामिक क्रांति हुई थी। अब समय आ गया है कि ईरान को फिर से दुनिया में एक लोकतांत्रिक और अधिक उदार स्थिति में बहाल किया जाए, यानी इस क्रांति से पहले जैसी स्थिति में। और यही वे लोग मांग रहे हैं, पर्चे आसमान से गिराए जा रहे हैं। यह एक और लड़ाई है जिसे पार करना है, क्योंकि एक ऐसी मानसिकता लंबे समय से बनी हुई है कि सच वही है जो हम तुम्हें बताते हैं और तुम्हें असहमत होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम असहमत हो तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह पेरेस्ट्रोइका है, ये कम्युनिज्म है। सच वही है जो हम तुम्हें बताते हैं। तुम वह बाइबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें वह लिखा है जो हमारे बताए सच से अलग है। यह साम्यवाद है, यह चरमपंथ है। यह हमेशा होता है। हम तुम्हें बताएंगे कि सच्चाई क्या है। और तो किसी बिंदु पर सच्चाई होती है और हम सच्चाई साझा करने की कोशिश करते हैं और हम समझ के साथ सामने आते हैं, लेकिन फिर क्या यह उसी तरह सुनाई देता है? खैर, आप इतने आश्वस्त हैं कि आप सही हैं और वे इतने आश्वस्त हैं कि वे सही हैं,
और फिर आप आते हैं, आखिरकार आप सापेक्षवाद के साथ समाप्त होते हैं। अब आपके पास वास्तव में भ्रमित लोगों का एक समूह है जो सभी विश्वासों को नकार देते हैं और केवल धर्मनिरपेक्ष जीवन जीते हैं। 1/3 यहूदी धर्मनिरपेक्ष हैं। हमें नहीं पता कि इनमें से किसी पर क्या विश्वास करें। हम इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उनका पुराना नियम, खैर वही उनके पास है, उनका वही तनाख उनके पास है। और तनाख में ऐसी बातें हैं जो 21वीं सदी की विचारधारा के साथ अच्छी तरह मेल नहीं खाती। जब आप दोनों वाचाओं को एक साथ लाते हैं तो सब कुछ समझ में आता है। मसीहियों के रूप में यह सब समझ में आता है, हम समझते हैं और इसीलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बस इतना ही है तो फिर से वे इतने, पौलुस कहता है, वे उत्साह से भरे हुए हैं, वे इतने उत्साह से भरे हुए हैं और हम इसके लिए उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो सफलता मिलनी ही चाहिए। तो हमारे लिए हम यहां खड़े होकर कह रहे हैं, मुझे भगवान का बचाव करने की जरूरत नहीं है, मुझे बाइबल का बचाव करने की जरूरत नहीं है, मुझे सत्य का बचाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे खुद को स्पष्ट रूप से देखना जरूरी है। ठीक है, हम यहां लेंस देख सकते हैं और वहां भी लेंस देख सकते हैं। मेरे लेंस क्या है, आपके लेंस क्या है, हम इसे किस तरह देख रहे हैं? तो क्या हम अपनी प्रलयकारी मानसिकता ले रहे हैं? ठीक है, क्यों? डर फैलाना इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि इससे बहुत ध्यान मिलता है। जब आप वहां लिखते हैं तीसरा विश्व युद्ध आ रहा है तो लोग कहते हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, मुझे पता लगाना है। क्या यह सच में आ रहा है? क्या हमें सच में अपने बंकरों में जाना चाहिए? क्या हमें अपने सारे डिब्बे निकाल लेने चाहिए जिनमें वो सूखा हुआ खाना रखा है? आप जानते हैं, किसी ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मैं उन लोगों में से एक रहूंगा जो संकट के समय सबकी मदद करने के लिए पीछे रह जाएंगे। मैंने कहा, भाई सुनो, मतलब तुम अभी भगवान के लिए नहीं जी सकते। यह उसका बहाना था कि वह अभी चर्च में मजबूत क्यों नहीं है। मैं बाद में मजबूत हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता तुम वहां क्या पी रहे हो, थोड़ा भ्रमित लग रहे हो। तो अभी यही है जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ठीक है भगवान, मेरी मदद करो कि मैं सच में क्या हो रहा है उसे देख सकूं। तो हमें क्या करना है कि हमें जो पता है उसे अपनाना है। हमें जो पता है उसे अपनाना है और फिर जो हमें शास्त्रों से पता है, जो हमें हमारे अपडेट्स से पता चल रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट्स जो वहां मौजूद लोग लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, विभिन्न अन्य सम्मानित स्रोतों से मिल रही जानकारी, इन सबको हमें स्वीकार करना है। और फिर भी आपको यह जानना होगा कि इन सबका अपना अपना पक्षपात और एजेंडा होता है और इसलिए हम इन सारी बातों को समर्पित करते हैं और फिर हम कहते हैं, ठीक है प्रभु, क्या सच है? मेरी मदद करो कि मैं सही क्या है जान सकूं। मैं हर चीज को पवित्र आत्मा के माध्यम से छानना चाहता हूं। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह हमें सारी सच्चाई में ले चलेगा और मार्गदर्शन करेगा। मुझे सारी सच्चाई चाहिए। वह कौन सी कमरबंद है जो पूरे शस्त्र को जोड़ती है? सत्य की कमरबंद। अगर मैं किसी झूठी धारणा पर काम कर रहा हूं तो हो सकता है कि मैं प्रार्थना करूं, हो सकता है कि मेरी प्रार्थना प्रभावी ना हो। आइए इसे इसी तरह कहें, क्या इससे नुकसान हो सकता है? क्या इससे चोट पहुंच सकती है? उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद है कि नहीं? क्या भगवान समझेंगे? मेरा मतलब है, हम यहोशू की कहानी सुनाते हैं जब वह कहता है, चांद रुक जा, सूरज रुक जा। आप जानते हैं, भगवान कहते हैं, मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हें समझ गया। पूरा सौरमंडल मेरी शक्ति के अधीन है। अगर सब कुछ ऐसे ही रुक जाए और बाकी सब चलता रहे तो मेरा मतलब है समस्याएं हो सकती हैं। तुम सब कुछ का पूरा विज्ञान नहीं समझते, मैं समझता हूं। मैं तुम्हें समझ गया, मैं इसका ध्यान रखूंगा। भगवान हमारे दिल को देखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और आंशिक रूप से भविष्यवाणी करते हैं, जैसा कि प्रथम कुरिन्थियों 13 में लिखा है। तो वे बातें जो हमारे दिल में हैं, हमारा इरादा और आत्मा द्वारा संचालित होना। लेकिन यही कारण है कि हम पवित्र आत्मा में भी प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप कुछ बातें अपनी मातृभाषा में प्रार्थना करेंगे और फिर वह भाषाओं में बदल जाएगी और आत्मा प्रार्थना करेगा। इससे अधिक प्रभावशाली प्रार्थनाएं कोई नहीं है। लेकिन पौलुस ने जो कहा कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वह एक और अतिरिक्त स्तर है। मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और मैं समझ के साथ भी प्रार्थना करूंगा। इसका क्या अर्थ है? प्रथम कुरिन्थियों 14। इसका अर्थ है, जब मैं शुरुआत में भाषाओं में बोल रहा होता हूं तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं आत्मा में प्रार्थना करता रहता हूं और मैं परमेश्वर से समझ के लिए प्रार्थना करता रहता हूं, जब मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं और आत्मा को पूरी तरह पता है कि क्या प्रार्थना करनी है, तो वह मुझसे होकर प्रार्थना कर रहा है। पवित्र आत्मा मुझसे होकर प्रार्थना कर रहा है और मेरा दिमाग थोड़ा निष्क्रिय है। यह सहयोग में है, लेकिन शब्दों की उत्पत्ति इससे नहीं हो रही है।
यह मेरी आत्मा से निकल रहा है। लेकिन क्या मेरा मन आत्मा से सीख सकता है? क्या मैं, जब पवित्र आत्मा में अनुवाद हो रहा है, तो क्या मेरी आत्मा इसे वापस मेरी अपनी समझ, मेरी अपनी भाषा में बदल सकती है? मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और मैं समझ के साथ भी प्रार्थना करूंगा, और इस तरह यह भाषाओं और व्याख्या में बदल जाता है। अनुवाद नहीं, बल्कि भाषाओं और व्याख्या में, कि जब मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे प्रकाशन ज्ञान मिल रहा है। ओ नए विचार, नए ख्याल, नई यही इसका मतलब है। आत्मा में प्रार्थना करना प्रवाह के साथ प्रार्थना करना है। यह केवल स्मृति से ही भाषाओं में प्रार्थना करना नहीं है। वही चार शब्द, शरारती 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 शरारती, मैं बस उस शब्द का उदाहरण दे रहा हूं। आप कभी कभी सुनते हैं कि लोग बार बार वही भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। यह ताजा महसूस नहीं होता, यह प्रवाह से कम और स्मृति से अधिक होता है। लेकिन फिर आप प्रार्थना कर रहे होंगे, ईश्वर, अभी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। उच्चारण, पवित्र आत्मा कहता है, अब से मैं संभाल लूंगा। और फिर आप हाँ, और फिर आप फिर से अंग्रेजी में प्रार्थना करते हैं, या आप फिर से स्पेनिश में प्रार्थना करते हैं, या आप हिंदी में प्रार्थना करते हैं, या आप पुर्तगाली में प्रार्थना करते हैं, या आपकी जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जोश मेलोन सभी एआई अनुवादों के लिए। क्या मैं आज किसी की मदद कर रहा हूं? क्या यह कोई मतलब बना रहा है? तो आज हम प्रार्थना करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें वर्तमान रहस्योद्घाटन ज्ञान में ले आएं। वर्तमान रहस्योद्घाटन ज्ञान। तो हम क्या जानते हैं? हम आत्मा से क्या जानते हैं? तो जब आपको दिशा की कमी महसूस हो, क्या आप अभी पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हैं जैसे वह गूंज रहा हो? क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? क्या आप इसे समझ सकते हैं? बस वही गूंज, वही स्पष्टता जो भगवान अभी दे रहे हैं। किसी को अभी स्पष्टता के साथ प्रार्थना करनी है, किसी को स्पष्ट रूप से समझना है, और मुझे विश्वास है कि ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले आइए अभी प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम स्पष्टता, समझ और रहस्योद्घाटन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे भगवान, सत्य हमारे भीतर हो। हमें सत्य की कमरबंद और सत्य के आत्मा के साथ कार्य करने दें। हमें सत्य बोलने में सहायता करें। प्रेम में सत्य बोलें, लेकिन सत्य बोलें, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य ही हमें स्वतंत्र करता है, यही हमें मुक्त करता है। सत्य। आपने कहा कि हमें सत्य से प्रेम करना चाहिए 2 थिस्सलुनीकियों में। तो कि यदि हम सत्य से प्रेम नहीं करेंगे तो हम झूठ पर विश्वास करेंगे और नष्ट हो जाएंगे। हम किसी न किसी चीज पर विश्वास करने वाले हैं। हमें सत्य पर विश्वास करने दें। सत्य इतना गहरा और इतना मजबूत हो कि हमारे लिए किसी झूठ पर विश्वास करना असंभव हो जाए। हे भगवान, हमें अपने आप से और जो बातें हम सुनते हैं उनसे इतनी कठोर ईमानदारी रखने में मदद करें कि हम आत्मा में, यीशु के नाम में उन विभिन्न तत्वों को अलग अलग कर सकें, चाहे वह मानवीय आत्मा का दिव्य के साथ मिलना हो या फिर कोई दुष्ट आत्मा मानवीय के साथ मिल रही हो। हे भगवान, हम चाहते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमें यह समझने में मदद करे कि क्या क्या है। और फिर प्रभु यीशु, हमें और अधिक स्पष्टता से यह जानने दें कि हम कौन हैं, ताकि हम इन अंतिम दिनों में और अधिक योगदान दे सकें। ठीक है, आइए मेरे पसंदीदा अध्यायों में से एक को देखें जिसका हम बार बार उल्लेख करते हैं। इफिसियों 3, आइए इसे फिर से देखें। जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों के पुत्रों पर प्रकट नहीं किया गया था, लेकिन अब किया गया है। पद 5, इफिसियों 3, अब यह उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है। फिर से पद 9, सभी मनुष्यों को यह दिखाने के लिए कि उस भेद की सहभागिता क्या है जो संसार की उत्पत्ति से परमेश्वर में छिपा हुआ था, जिसने सब वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा बनाई, ताकि अब स्वर्गीय स्थानों में प्रधानताओं और अधिकारों को कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की बहुविध बुद्धि ज्ञात हो सके। तो वो कह रहे हैं कि यहां एक अब का वचन है। ऐसी बातें हैं जो अब से संबंधित हैं, अर्थात कलीसिया युग के संदर्भ में। और फिर एक अब है जिसका अर्थ है वर्तमान, आज। यह कैसे घटित होता है? कैसे वह प्रकाशन ज्ञान जो कलीसिया युग के लिए है, वह हमें इस निरंतर प्रकट होने या रहस्य की निरंतर सहभागिता से जोड़ता है जो प्रकट हो रहा है।
कि संपूर्ण आत्मिक जगत वास्तव में परमेश्वर की बहुविध बुद्धि की समझ कलीसिया से ही प्राप्त करता है। इसीलिए हमें आगे रहना चाहिए, पीछे नहीं। मैं यह लगातार कहता हूं, लेकिन मैं इसे तब तक बोलता रहूंगा जब तक यह वास्तविकता न बन जाए। यही वह है जिसमें हमें कार्य करना और चलना चाहिए। तो अब आत्मा में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि यह अभी भी कलीसिया युग है। हम जानते हैं कि एक दर्शन हो रहा है, यह 11वां घंटा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाएं। हम सब बातों की पुनर्स्थापना की आशा रखते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से अपने सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा है। प्रेरितों के काम 3:21, जिसे प्रेरित पतरस ने जानबूझकर प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस संदर्भ में रखा था, ताकि हमें बताया जा सके कि वे आगे की ओर देख रहे थे, पीछे की ओर नहीं। इसीलिए मन फिराओ और परिवर्तित हो जाओ, ताकि विश्रांति के समय प्रभु की उपस्थिति से आए, और वह यीशु मसीह को भेजेगा जो पहले तुम्हें प्रचार किया गया था, जिसे स्वर्ग को तब तक अपने पास रखना होगा जब तक सब बातों की पुनर्स्थापना न हो जाए। यीशु तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक सब बातों की पुनर्स्थापना नहीं हो जाती। विश्रांति के समय क्या हमने यह जागृति देखी है? क्या यह अब तक हुई है? नहीं, यह अब तक नहीं हुई है। तो यीशु के वापस आने से पहले हम अभी भी कलीसिया युग में हैं। इसलिए हमें खुद को मसीह विरोधी और उसके तंत्र के बारे में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो अब रोकता है वह रोकेगा। बाइबल कहती है कि हमारे पास मसीह विरोधी और उसके तंत्र को उसके समय तक रोकने की शक्ति है। वह अपने समय पर प्रकट होगा। एक समय आएगा जब परमेश्वर इसकी अनुमति देंगे। वह समय अभी नहीं है। इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही परमेश्वर ने हमसे बहुत स्पष्टता से बात की थी। उन्होंने हमें पहले से ही बता दिया था। हम युद्ध शुरू होने से एक सप्ताह पहले इजराइल गए थे। एक सप्ताह पहले। यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। आत्मिक जगत में फिर से अधिकार स्थापित करने के लिए प्रभु ने मुझसे यही कहा था। उस मसीह विरोधी आत्मा को बांधने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसे पीछे धकेलने के लिए, ताकि वह समाज में और अधिक न फैल सके और लोगों को गुमराह न कर सके। हमास की यह आक्रामकता जो क्षेत्र में अस्थिरता फैलाती है, हिजबुल्लाह की निरंतरता जो लगातार हिंसा को बढ़ावा देती है, और चरमपंथ तथा आतंकवाद को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाला ईरान जो इन संगठनों को समर्थन और संसाधन प्रदान करता है। इन सभी चीजों ने हमें उस कगार तक पहुंचा दिया था जहां दुनिया की राष्ट्र इजराइल के चारों ओर इकट्ठा हो रही थीं, जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। नहीं, हमें इसे सब पीछे धकेलना है, क्योंकि परमेश्वर की फसल अभी नहीं आई है। पवित्र आत्मा का महान उंडेलना अभी नहीं हुआ है। हमने फसल का एक स्तर देखा है, उंडेलने का एक स्तर देखा है, एक सीमा तक। लेकिन हम सभी आत्मा में यह महसूस कर सकते हैं कि अगर यीशु अभी वापस आ जाए, अगर वे परमेश्वर के हाथ को मजबूर कर दें, एक तरह से यह कहने के लिए, ठीक है, अब मैं सब कुछ समेटने जा रहा हूं, आओ वे संत जो मेरे साथ हैं, अपने सफेद घोड़ों पर सवार हो जाओ, चलो चलते हैं। अब हरमगिद्दोन की लड़ाई का समय है। अब इस क्लेश को आगे बढ़ाओ। अब न्याय का समय है। अब तुरही और मुहरों का समय है। पूरी पृथ्वी पश्चाताप नहीं करेगी। उन्हें अपना मौका मिल चुका है। बस अब एक अवशेष बचेगा। वे मूसा और मेमने का गीत गाएंगे। मैं अपना मुख फिर से इजराइल की ओर करूंगा। क्या आप सच में सोचते हैं कि पृथ्वी पर 8 अरब से अधिक लोगों के होते हुए भी हमने वह फसल देखी है जिसकी कलवरी हकदार है? नहीं। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं मसीह विरोधी को और अधिक महत्व नहीं देने वाला कि कहूं, ओ भगवान, वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह आ गया। ओ मेरे भगवान, मसीह विरोधी का अंत आ रहा है। हमें कहना चाहिए कि यीशु आ रहे हैं। वह जल्द ही आ रहे हैं। इसलिए हमें जितने अधिक से अधिक लोगों को उस नाव में लाना है, जैसे नूह के दिनों में था, उतने अधिक लोगों को उस नाव में लाना है जितना संभव हो। हम वहां एक पैटर्न देखते हैं स्पष्ट रूप से 8 आत्माओं का। वह मनुष्यों के आनुवंशिक कोड की धार्मिकता या शुद्धता थी, लेकिन हम कुछ असाधारण भी देखते हैं जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ। हर प्रजाति से वे 2-2 करके उस नाव में चले गए। जानवरों, रेंगने वाले जीवों, आकाश के पक्षियों के कोडिंग में कुछ था। उनकी कोडिंग में कुछ था।
एक बैकडोर था, एक बैक लूप था, जिसमें पवित्र आत्मा आकर कह सके, मैं तुम्हारी प्रवृत्ति को ओवरराइड कर रहा हूं और तुम्हें नाव में जाने के लिए कह रहा हूं। तुम वही हो जिन्हें मैंने नए संसार के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। उनके भीतर कुछ था और अचानक वे आ गए। आमतौर पर वे ऐसा नहीं करते, लेकिन यहां वे आ रहे हैं, दो दो करके नाव में प्रवेश कर रहे हैं। जो लोग नूह के संदेश को ठुकरा रहे हैं, उनके लिए यह कितना असाधारण संकेत है। जब वह 100 वर्षों तक धार्मिकता का प्रचार कर रहा था, तब यह कितना असाधारण संकेत था, लेकिन वह संकेत वहां था। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि हिंसा बढ़ रही है और मनुष्यों की कल्पनाओं की दुष्टता नूह के दिनों की तरह बढ़ रही है, वैसे वैसे हम परमेश्वर की आत्मा की एक बड़ी खींच भी देखेंगे। और वे लोग जिन्होंने अपना दिल खोला है, वे जो ईमानदार दिल वाले हैं, परमेश्वर उन्हें दुनिया भर से अपनी ओर खींचेगा। वह उन्हें अपने राज्य में बुलाएगा। कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे न खींचे। हम फिर से लूत के दिनों को देखते हैं। लूत के दिनों में न्याय आ रहा था, लेकिन आकाश से आग और गंधक के न्याय से पहले स्वर्गदूत लूत और उसके परिवार को बाहर निकाल रहे हैं। यहां मध्यस्थता की जा रही है। यहां परमेश्वर के मित्र हैं, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। इस समय अगले वर्ष तुम्हारे यहां एक पुत्र होगा। तो इन सब घटनाओं के बीच में परमेश्वर खींच रहा है, बुला रहा है। एक फसल आएगी, एक दर्शन होगा, और हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें वह अधिकार देता है कि जब तक वह पूरी ना हो जाए, तब तक हम सारी अन्य बुराई को रोके रखें। परमेश्वर कहते हैं, मैं तब तक नाव का दरवाजा बंद नहीं करूंगा जब तक सभी जानवर अंदर नहीं आ जाते। मैं तब तक आग और गंधक को नहीं बरसाऊंगा जब तक लूत और उसका परिवार बाहर नहीं निकल जाता। हमें समझना होगा कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है, और यही वह बात है जिसके लिए हमें अभी प्रार्थना करनी चाहिए। तो कुछ दिन पहले मैं कहूंगा कि ईरान पर इस पूर्व आक्रमण के पहले 24 घंटों के भीतर मैंने एक दर्शन देखा, अयातुल्ला खुमैनी का। मैंने देखा कि वह अपनी जगह और अपनी शक्ति खो रहे हैं, और जब उनकी दुनिया की सोच टूट गई और उनका घमंड चूर हो गया, उनकी सेहत भी टूट गई और वह ईरान का नेतृत्व करना बंद कर दिए। मैं उस डर को महसूस कर सकता था जो पूरी दुनिया में फैल रहा था, और उस चिंता को भी जो पूरी दुनिया में फैल रही थी। इसका क्या मतलब है? लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा था, नहीं, मैं इस ईरानी शासन को हटा रहा हूं। और अब आज हमारे पास ईरान के क्राउन प्रिंस का भाषण है, जिसमें वे कह रहे हैं, अब समय आ गया है कि वह शासन समाप्त हो। वह अब खत्म हो रहा है। वह इस्लामी शासन अब खत्म हो रहा है। तो मेरे लिए, और मैंने इसे हमारे प्रतिनिधिमंडल में पोस्ट भी किया था, एक संदेश जो मैंने देखा था, वह खुमैनी की मृत्यु से कुछ महीने पहले का था, जैसा कि मैंने महसूस किया था। ये कुछ हफ्ते हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, या उन्हें हटाया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। शुरुआत में हमें लगा था कि यह बस 1 या 2 दिन के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी। हमें अंदाजा नहीं था कि यह इस स्तर तक बढ़ जाएगा, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ईरान तबाह हो रहा है, वह पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है, और जो कुछ फिर से बनाया जाएगा वह हमें थोड़ी राहत देगा। यह हमें मध्य पूर्व को फिर से शुरू करने का एक खुला मौका देगा। यह उस 3-4 साल की अवधि के साथ मेल खाता है जिसमें सवाल उठाए जाते हैं। अब ध्यान दें, जब यह होता है तो हर कोई, अरब स्प्रिंग ने बहुत से मुसलमानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हो रहा है? क्योंकि मुसलमान मुसलमानों से लड़ रहे थे, और सतह के नीचे लाखों मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। एक भूमिगत कॉप्टिक पादरी थे जो सैटेलाइट के जरिए सीधे इन अत्यंत आक्रामक, कट्टर, जिहादी राज्य वाले मुस्लिम देशों में प्रसारण कर रहे थे, और लोग धर्म बदल रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 20 मिलियन लोगों को ईसाई धर्म, विशेष रूप से सरल कॉप्टिक ईसाई धर्म में परिवर्तित किया, क्योंकि उनकी दुनिया में इतनी अधिक उथल पुथल हो रही थी कि उन्होंने कहा, हमारे विश्वास में कुछ गड़बड़ है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ तो गलत है, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा, हम शरणार्थी हैं, हम विस्थापित हैं, चीजें हो रही हैं। और उन्होंने अन्य जगहों पर देखना शुरू कर दिया।
अब हम जानते हैं कि तर्क वितर्क से जीत नहीं होगी, यह चमत्कारों के रूप में होना चाहिए। बाइबल हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताती है, यूनानी लोग बुद्धि की खोज करते हैं, लेकिन यहूदी लोग चिन्ह की खोज करते हैं। यह पूर्व और पश्चिम की बात है। मध्य पूर्व में आपको एक चिन्ह चाहिए होता है। यह आवश्यक है कि परमेश्वर की शक्ति का कोई प्रकट रूप हो, और इसलिए परमेश्वर कुछ अलौकिक कर रहे हैं। वह पर्दे के पीछे बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। अब आगे क्या आने वाला है? अब आगे क्या आने वाला है? उनकी पूरी सोच, उनका पूरा, उन्हें खुद से सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि यह छोटा सा देश जिसे छोटा शैतान कहा गया है, और बड़ा, आप जानते हैं अमेरिका को महान शैतान कहा जाता है, लेकिन उनके लिए यह एक हार है। हमें तो और अधिक शक्तिशाली होना चाहिए था, तो यह सब कुछ बिगाड़ सकता है, अराजकता फैला सकता है। हां, अराजकता हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास एक अधिक उदार दृष्टिकोण है, कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जैसे यह क्राउन प्रिंस, तो यह वास्तव में मध्य पूर्व को स्थिर कर सकता है, और बहुत सा आतंकवाद खत्म हो सकता है, राहत मिल सकती है, और हमें कुछ शांति मिल सकती है। और यह शांति एक ऐसी शांति हो सकती है जो कलीसा की प्रार्थनाओं की शक्ति और इन स्वतंत्र राष्ट्रों की ताकत के साथ जुड़ी आध्यात्मिक सत्ता तथा यहूदी ईसाई गठबंधन के द्वारा उत्पन्न हो, जिससे इस अंधकार और घृणा का अंत हो सके और ऐसे अन्य समाधान सामने आए जो शांतिपूर्ण हो। क्या यह एक अलग प्रकार के अंत समय के लिए मार्ग तैयार कर सकता है, जहां शांति शांति तो हो, लेकिन वास्तव में शांति ना हो? यिर्मयाह 6, जहां लोग लोगों को यह कहकर दिलासा देते थे, देखो हमने कितनी शांति प्राप्त कर ली है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और व्यक्ति सामने आए जो शांति के नाम पर एक धोखेबाज व्यक्ति हो, न कि युद्ध की विनाश लीला में? हां, यह भी एक बहुत बड़ी संभावना है जिसके प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन क्या यह भी इस समय उसी के साथ मेल खा सकता है जो परमेश्वर ने हमें इस नए वर्ष में बताया था कि हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रगति करनी है, हमें जितना संभव हो सके उतना कार्य करना है, कि वह कलीसिया के भीतर सामर्थ्य डालने वाला है, कि वह हमें मजबूत करेगा और हमें साहस देगा कि सताव आने वाला है लेकिन अभी नहीं, और कि परमेश्वर हमें सुसमाचार प्रचार के लिए अनुग्रह का समय दे रहा है। खैर, यही मैं अभी आत्मा में महसूस कर रहा हूं कि हम खुद से आगे निकल गए थे। शत्रु ने हमें वास्तव में जितना हम थे उससे कहीं आगे अंत समय में धकेलने की कोशिश की थी, और फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया था, और वह है कलीसिया का युग जो अंतिम फसल लाता है। तो आज हमारी यही प्रार्थना है, यह चीज टूटनी ही चाहिए, यह अंधकार, यह बुराई टूटनी ही चाहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि माइकल और उसके स्वर्गदूतों को शक्ति मिले और वे इस दुष्ट शासन को नष्ट कर दें, इसे फिर से नियंत्रण में लाएं, ताकि इजराइल को पुनर्स्थापित किया जा सके, इजराइल के साथ खड़ा हुआ जा सके, मध्य पूर्व को फिर से स्थापित किया जा सके, और वैश्विक मंच को रीसेट किया जा सके, उस ढांचे को पीछे धकेलते हुए, ताकि स्वतंत्रता प्रबल हो सके, और इसी स्वतंत्रता से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए नए अवसर मिलें। तो चलिए इसे एक बार फिर पढ़ते हैं, प्रथम कुरिन्थियों में, प्रथम तीमुथियुस 2 में। हम इसे बार बार पढ़ते हैं, लेकिन चलिए इसे फिर से पढ़ते हैं। बाइबल क्या कहती है? हमें राजाओं और सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि हम शांत और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। यही वे प्रार्थनाएं हैं जो हम कर रहे हैं, एक शांत और शांतिपूर्ण जीवन। हर कोई उत्पीड़न के दौरान जागृति, पुनर्जागरण की बात करता है। जागृति और उत्पीड़न इसलिए होते हैं क्योंकि जो लोग उत्पीड़ित होते हैं वे भाग जाते हैं, और वे शांतिपूर्ण स्थानों पर जाते हैं, वे शांत जगहों पर जाते हैं और वहां सुसमाचार साझा करते हैं। तो अगर हम इसे इसलिए साझा नहीं करेंगे क्योंकि हमें भेजा जा रहा है, तो हमें इसे इसलिए साझा करने के लिए मजबूर किया जाएगा क्योंकि हमारा उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन वह कहते हैं, देखो, प्राथमिकता यह है कि राजाओं और सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, ताकि एक शांत और शांतिपूर्ण जीवन जी सको, क्योंकि यह अच्छा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य है। तो यह सुसमाचार प्रचार के दृष्टिकोण से है। पद 4, जो चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाएं और पहुंचें कहां? सत्य की पहचान तक। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम अभी यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम जानते हैं कि असली लड़ाई इस बात को लेकर है कि लोग क्या मानते हैं। सत्य की पहचान को प्रबल होना ही चाहिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे पिता, आज हमें समझ दें,
हमें अधिकार दें। हे परमेश्वर, हमें विश्वास, साहस और हिम्मत प्रदान करें। हे परमेश्वर, हमें वह आत्मिक शक्ति प्रदान करें जिसकी हमें आवश्यकता है, ताकि हम तब तक डटे रहें। हे परमेश्वर, जब तक अंधकार पीछे न हट जाए, जब तक पर्दा हट न जाए, जब तक झूठ पराजित न हो जाए, जब तक दृष्टिकोण न बदल जाए, जब तक आंखें न खुल जाएं, जब तक पूरे संसार को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने का अवसर न मिल जाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि चमत्कार, चिन्ह और अद्भुत कार्य हों। हे परमेश्वर, अपने पुरुषों और महिलाओं को खड़ा करें, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करें। ऐसे पुरुषों को खड़ा करें जैसे शाऊल जो यहूदी थे। हे परमेश्वर, ऐसे पुरुषों को खड़ा करें हे परमेश्वर, जैसे वे प्रारंभिक प्रेरित जो अपने यहूदी भाइयों तक पहुंचने में सक्षम थे। हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संस्कृति से राष्ट्रीय नेताओं को खड़ा करें। उन्हें खड़ा करें और उन्हें एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर का प्रकाशन दें। हमें सबको एक शुद्ध भाषा, परमेश्वर के वचन की शुद्ध समझ में वापस ले आइए। हम इस बुराई और इस अंधकार को बांधते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अभी स्पष्टता दें, कि आप मसीह की देह को आगे बढ़ाएं, कि आप प्रभु यीशु हमारी सहायता करें कि हम नए स्थानों में और अधिक पकड़ बना सकें और अधिक द्वार खोल सकें। हे परमेश्वर, और अधिक बुराई को बंद करने के लिए, हे परमेश्वर, और अधिक झूठ और कपट को बांधने के लिए, इन प्रधानताओं और शक्तियों को फिर से अधीनता में लाने के लिए, और हे परमेश्वर, मसीह की देह को ऐसी प्रभावशीलता के स्थान में छोड़ दें जैसी इस पीढ़ी में हमने कभी नहीं देखी। कि प्रभु की महिमा पुनः स्थापित हो, कि प्रभु की महिमा प्रकट हो, कि प्रभु की महिमा पृथ्वी को वैसे ही ढंक ले जैसे जल समुद्रों को ढंक लेते हैं। यीशु के नाम में हमें प्रकाशन दें, हमसे बात करें, इसे स्पष्ट करें। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मुझे आशा है कि आज का यह प्रसारण आपके लिए सहायक रहा होगा। अगर इससे आपको मदद मिली है और आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप यह साझा करना चाहेंगे तो यह उनके लिए भी सहायक हो सकता है, तो कृपया उनके साथ साझा करें। हमारी प्रेयर नेशन का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से याद दिला दूं उन सभी के लिए जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेयर नेशन कॉन्फ्रेंस केवल ऑनलाइन है, लेकिन यह 3, 4 और 5 जुलाई को आ रही है। हमारे पास वहां एक लिंक है। अगर आप शुरुआत में ही इसमें शामिल होना चाहते हैं और कहना चाहते हैं हाँ मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं, तो मैं आपको अपना ईमेल दूंगा ताकि आप मुझे सूचित कर सकें कि कैसे नोट्स प्राप्त करने हैं और अन्य जानकारियां मिलती रहें। हम उन लिंक में भी यह जानकारी पोस्ट करेंगे। जैसे जैसे प्रसारण का समय नजदीक आएगा वे हमारे jasoncisco.org स्टोर पर भी उपलब्ध होंगी। अगर आपके पास मेरी किताब नहीं है तो lightyourmatch.com पर जाइए। वहीं पर हम आगंतुकता, इस अंतिम फसल और उस असीमित व अभूतपूर्व अनुग्रह के बारे में बात करते हैं जो परमेश्वर हमें इस अंतिम फसल के लिए दे रहा है। यह बहुत सशक्तिकरण देने वाला है, यह जीवनदायी है और यह आपको यह विश्वास देगा कि यह फसल न केवल होनी चाहिए बल्कि यह निश्चित रूप से होगी। वहां की भविष्यवाणियां, प्रार्थनाएं, सब कुछ वहां है। यह इंटरेक्टिव है। हमारे पास वहां कोड्स हैं, 11 अलग अलग पहले से रिकॉर्ड की गई प्रार्थनाओं के लिए QR कोड्स हैं जिन्हें हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। यह अद्भुत है। हमारे पास फेसबुक पर एक लाइट योर मैच कम्युनिटी भी है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं, खासकर वे लोग जिन्होंने किताब खरीदी है और पढ़ी है। ये वे उपकरण हैं जिन्हें हम बना रहे हैं। हमारे पास और भी टूल्स हैं जिन्हें हम विकसित करना चाहते हैं अगले मार्च में होने वाले प्रेयर नेशन कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए। यह चर्च ट्रायम्फेंट में व्यक्तिगत रूप से होगा जब तक कि हमारे पास बहुत अधिक रजिस्ट्रेंट्स ना हो जाएं और फिर हमें कोई दूसरा स्थान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमें लगता है कि हम इस पहले इन पर्सन प्रेयर कॉन्फ्रेंस के लिए व्यवस्था कर पाएंगे। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, यह नींव तैयार कर रहा है। हम आत्मा में मिलकर कुछ शक्तिशाली कार्य करने वाले हैं। अपने कैलेंडर में तारीख नोट कर लें, इसे मिस मत कीजिएगा। हम आपसे प्यार करते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और हम आपसे बहुत जल्द फिर बात करेंगे।